आज भाई ठंड बहुत है, मौसम चेंज हो गया। शाम को 3-4 बजे तो गांव में हमारा सफाई अभियान चलता रहा। तो सफाई अभियान में हम बिजी रहे। ठंड बहुत है। अभी भी देखो, मैंने रजाई के अंदर बैठा हूँ कमरे में, तो 2-3 तो इसके अंदर पहने हुए हैं मैंने, गरम गरम। रजाई भी है, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। और ठंड तो है आज, क्योंकि परसों बारिश हुई है, तो बारिश के चक्कर में यहाँ मौसम का पता नहीं लगता। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में कि कब मौसम जो है चेंज हो जाए। दिन में तो धूप होती है, दिन में धूप सहन नहीं होती है, इतनी ज़बरदस्त धूप होती है। धूप का भी अलग अपना आनंद है। पर ठंड है भाई, ठंड तो भाई जवान बच्चों के लिए तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे हमारी अब एज हो रही है, खून के ऊपर है भाई। खून कमी है, खून जिसके अंदर खून है, गर्म खून है, तो उसको तो ठंड नहीं है। हमारे लिए तो हो गई ठंड अब शुरू। कई कपड़े पहनने पड़ते हैं अब। मफलर भी डाला हुआ, गर्म टोपी भी डाली हुई है, देखो रजाई भी रखी हुई है, रजाई कंबल के अंदर। गर्म शॉल है नीचे, ये पहाड़ी शॉल होती है हमारे भेड़ के। देखो ये सफ़ेद वाली नीचे बिछा रखी मैंने, ये देखो ये वाला, ये शॉल ये नीचे बिछा रखी गर्म। लेकिन कमरे तो हैं, गर्म ही होते हैं उसे, क्योंकि ये कमरे हमारे ईंटों वाले कमरे नहीं होते, पत्थरों के चिनाई के पुराने। तो ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। बस तो दरवाजे बंद कर दो अपना बस। तो थोड़ी देर में जो है खाना मैंने खा लिया। यहाँ तो रात में बड़ी जल्दी, अभी क्या टाइम हो रहा होगा देख लो, मेरे ख्याल 7:30 7:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। अब दरवाजे बंद, खाना नीचे अभी, हालांकि मैंने तो खा लिया खाना। अब एक गिलास छोटा सा, इतना सा दूध का आएगा, गरम गरम बोल रखा सोते टाइम पर, एक दूध का गिलास दे देना, बस दूध पियेंगे। गिलास में नहीं है, मेरे को 1 कप चाहिए दूध बस, ज़्यादा दूध वाला नहीं हूँ मैं। और अपना सो जाऊँगा। बट टीवी लगा हुआ, न्यूज़ 1 बजे से पहले मेरे को नींद नहीं आती। 12 12:30 बजे, 1 बजे से पहले देखता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह, मोबाइल में ही लगा रहता हूँ, ठीक है। बैठे हैं कमरे में, दिन में तो गपशप मारने चले जाते हैं। कल मैंने जो है एक प्रोग्राम है शादी का, चिन्याली शॉप, तो वहाँ निकल जाऊँगा। नहीं कल, सॉरी, परसों 14 तारीख को मेहंदी है, 15 को बारात है, तो मेहंदी में वहाँ जाऊँगा 14 को, और 15 शादी में भी हूँ वहाँ। वहाँ से बारात आनी है इधर ही, वो हमारे गांव की है, वो वहाँ उनका मकान वहीं रहते हैं। बेटा उनका आर्मी में है, एक लड़का मेरे ख्याल सिविल इंजीनियर है। छोटे वाले की शादी है, तो बारात चिन्याल छोड़े आएगी और हमारे गांव होते हुए जाएगी, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा घर पे उनके, मेहंदी में। 14 को और शाम को वापस आ जाऊँगा। बस यहाँ से लगा लो कि 8 किलोमीटर नीचे हमारी मार्केट है कंडीसौड़, और 15 किलोमीटर वहाँ से और आगे लगा लो, 21 किलोमीटर होगा, 20 आसपास, 20-22 ज़्यादा मेरे हिसाब से, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उसके शादी का दिन है, फिर एक शादी और भी है, फिर हमारे परिवार में ही है, 14-15 को ही है। यहाँ पर भी नाती है हमारा, उसकी भी बारात जानी हरिद्वार, वनडे की है उसकी, उसमें लिमिटेड है। खैर मेरी तो बस की वहाँ जानी है नहीं है, दूर है, दूर पड़ता है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तो हम गांव में भी शामिल हो जाएंगे वहाँ गाँव में। बाकी कल देखते हैं, 2
4 पेड़ आम के भी आ रखे हैं, गाँव बुल मंगा रखे हैं उन्होंने बाहर के आम, स्पेशल वो है, वो कोई आम की कोई प्रजाति है वो बाहर की। वो कहते हैं कि 2 साल का जब पेड़ हो जाता है 2-3 साल में वो फल देने लग जाता है, इस टाइप के। तो काफ़ी लोगों ने गांव में लगाए हुए। भाई साहब हमारे उनियाल जी, उन्होंने बोला कि तू लगाना चाहता था, तेरे लिए भी 2 मैं बचा कर रख लूँगा। तो कल वो 2 पेड़ लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो दे देना, फिर कल वो भी लगाना दोपहर में। 3 फीट कहते हैं गड्ढा खोदना पड़ेगा उसमें, 3x3 का, 3 फीट लंबाई चौड़ाई यार, गहराई भी उतनी है। मेहनत है इसमें, खोदेगा कौन गड्ढा, है ना। मेहनत कर हमारी बस की नहीं है, और औरों को बोलेंगे परिवार का और तो नखरे करेंगे। फिर किसी लड़के को बोलना पड़ेगा, 200-400 रुपये देना पड़ेगा उसको फिर, या तो ठीक है ना। 2-3 साल बाद फल देना शुरू कर देगा वो। मतलब जो है वो बताते हैं कि 5-10 किलो उसमें एक पेड़ में फल आ जाते हैं। तो ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम पे कि वो नस्ल जो है हमारे यहाँ होती नहीं होती, इस क्षेत्र में होगी। हमने लगाया, उनियाल जी ने लगाया, तो गांव में और लोग भी लगाएंगे। आम तो बतेरे हैं, अगर गांव में बहुतों ने लगा रखे हैं, लेकिन वो वाली नस्ल के नहीं है जो अब ये लाए हैं। चलो ठीक है, शुभ रात्रि सबको। बस अब सोना तो क्या है, पर अभी न्यूज़ वगैरह देखूँगा जब नींद आएगी। अभी तो 12 बजे से 1 बजे से पहले मैं सोता ही नहीं हूँ, टीवी चलता रहता है बस, ठीक है ना। कई बार तो नींद आ जाती है मेरे को, 2:30-3 बजे टीवी बंद करना भूल जाता हूँ, सुबह तो चलता ही रहता है टीवी। तो रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, दिन की उसमें रहते हैं इंतज़ार में कि कब सुबह होगी। बस सुबह हुई, मैं अपना उठा, खड़ा, नहाया धोया और भ्रमण में निकल जाता हूँ गाँव में। बस एक खोला से दूसरे खोला, तीसरा चौथा, ऊपर पर घूमते रहता हूँ दिन भर। कभी किसी के पास बैठ गए, कभी किसी के पास बैठ गए। बेरोज़गार आदमी, बेकार आदमी मैं ही हूँ, सब अपने रोज़गार में लगे रहते हैं बेचारे। कोई दुकानदार है तो कोई किसी का बिजनेस कहीं पर है, कहीं कमांद है, किसी का कंडी सोड़ है, कोई गांव में है अपने, कोई पूजा पाठ वाले हैं, वृत्ति वाले हैं, वो चले जाते हैं। बस अपना टाइम पास ऐसे ही होता रहता। आधा घंटा 1 घंटा कहीं बैठ गया, या तो कहीं गाड़ी उठाता हूँ तो मैं भी तब निकल जाता हूँ कंडी सोड़ वहाँ, पर कम ही जाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि भाई गाड़ी आजकल रिटायरमेंट के बाद तो वैसे नहीं चलती, पानी से तो चलती नहीं, तेल पैसा चाहिए, अननेसेसरी क्यों फूकें पैसा, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कुछ मेरी है नहीं, ठीक है। इमरजेंसी के लिए रखा हुआ, दुख सुख में गाड़ी, ठीक है, ज़रूरत पड़े चले जाता हूँ। गांव में किसी भाई बंद को, किसी की अगर मेरी ज़रूरत होती है तो उनकी भी हेल्प कर देता हूँ कि चलो ठीक है यार, दुख सुख में चले गए, बस अपने गांव वालों के लिए। रात की ड्राइविंग तो मेरे से नहीं होती, पर हाँ दिन में मैं चला जाता हूँ। कभी दुख तकलीफ हो गई, कुछ हो गया तो भाई बोल लो, बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, बताओ मेरे को, तो मैं तुम्हारे साथ में कहीं भी। पहाड़ी क्षेत्र है तो ये सुविधाएं जो हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा, हर किसी के पास तो नहीं है, लेकिन गांव में जब हमारे पास, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये तो सभी लोग करते हैं, ऐसी बात मैं ये नहीं करूँगा, मैं हूँ, और भी लोग भी हैं ऐसे। जब कोई ऐसी परेशानी होती है तो सब तैयार हो जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ का थोड़ा कल्चर है पहाड़ में, ये भाई बंदी, आपसदारी, ये बहुत अच्छा चलता है। दुख सुख में ज़रूर एक दूसरे के काम आते हैं, नाराज़गी भी हो तो ये ऐसे कुछ नहीं होता है कि मतलब कि हाँ कि नहीं, जब कोई मुसीबत पड़ती है तो बिगर कहे हुए जाते हैं। ये है हमारे पहाड़ी लोगों में। बस ओके, गुड नाइट सबको।